मैं डॉक्टर अरुण व्यास, सह आचार्य भूगर्भ शास्त्र, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। विद्यार्थियों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को एज रेफरेंस में हमने डिस्कस किया था और इस कालखंड को किस नाम से विभेदित किया गया है इसके बारे में हमने चर्चा प्रारंभ की थी। और पिछले लेक्चर में हम आर्कियन पेलियोजोइक्स के बारे में विस्तार से बात कर चुके थे। जब वो पिछला लेक्चर खत्म हुआ तो पेलियोजोइक्स के अंतिम पड़ाव तक हम पहुंच गए थे और लेक्चर समाप्ति के समय हमने ये बात की कि पृथ्वी पर अभी तक 5 महाविनाश हुए हैं। उनमें से 3 महाविनाश जो हैं वो पेलियोजोइक कालखंड से जुड़े हुए थे। जैसे मैंने आपको बताया, ओर्डोविशियन, पर्मियन और उन दोनों के बीच में डिवोनियन, यानी ओर्डोविशियन, डिवोनियन और पर्मियन, ये 3 कालखंड पेलियोजोइक के थे। उस समय पृथ्वी पर 3 बार महाविनाश पहले हो चुका था और उसके बाद जैसा कि मैंने पहले बताया, पृथ्वी पर अभी तक कुल 5 महाविनाश हुए हैं। तो जो शेष 2 बचे महाविनाश थे उनका कालखंड आज हम जब इस जियोलॉजिकल टाइम स्केल को मेसोजोइक और सिनोजोइक्स के ऊपर चर्चा करेंगे तो यहाँ बताना आवश्यक है कि जो चौथा महाविनाश था वो ट्रायसिक और जुरेसिक की जो बाउंड्री या जो समय कालखंड है उस समय हुआ। और जो 5वां और अभी तक का अंतिम महाविनाश, पृथ्वी पर जो 5वां महाविनाश हुआ था, वो जिसे हम केटी बाउंड्री कहते हैं, क्रिटेशियस और टर्सरी, इनके कालखंड से जुड़ा हुआ है। केटी बाउंड्री अर्थात जैसे मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आपको पहले बताया, मेसोजोइक्स को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस। उसके बाद सिनोजोइक्स प्रारंभ हो जाता है, इरा, और सिनोजोइक्स को 2 भागों में बांटा था, टर्सरी और क्वाटरनरी। तो जो सिनोजोइक का लोअर पार्ट है, टर्सरी, वहाँ जब टर्सरी का समय शुरू होता है और उससे पहले मेसोजोइक्स का जो अंतिम पड़ाव है, क्रिटेशियस, उस कालखंड से जुड़ा हुआ ये 5वां महाविनाश था। अब ये आशंका जाहिर की जा रही है पृथ्वी का 6ठा महाविनाश अगर हुआ तो वो प्रकृति प्रदत्त नहीं होगा। ये 5 महाविनाश नेचुरल थे। अब अगर 6ठा महाविनाश हुआ तो उसके लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज रेस्पॉन्सिबल होगी। अर्थात दूसरे शब्दों में 6ठा महाविनाश प्रकृति प्रदत्त नहीं होकर हमारी मानव की जो गतिविधियां हैं, जो एक्टिविटीज है, जो हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की जो आज हम बात कर रहे हैं, हो सकता है 6ठा महाविनाश प्रकृति प्रदत्त नहीं होकर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के कारण हो। मेसोजोइक्स में जो 3 कालखंड सिस्टम और पीरियड की जब बात करते हैं तो हमने देखा कि इसे 3 भागों में ट्रायसिक, जुरेसिक और क्रिटेशियस में विभक्त किया गया है। जो ट्रायसिक कालखंड है उसको आगे सब डिवाइड 3 भागों में किया गया है, लोअर ट्रायसिक, मिडल ट्रायसिक और अपर ट्रायसिक। इन तीनों सब डिविजन्स को फर्दर अलग अलग पीरियड के नाम से विभेदित किया गया है। जो लोअर ट्रायसिक है उसमें नीचे इंडुवन, जिसका कालखंड 251 मिलियन ईयर्स की एज का माना जाता है। उसके बाद इसके ऊपर ओलिनिकियन का कालखंड 249.7 मिलियन ईयर्स एज का माना गया है। उसके बाद ऊपर मिडल ट्रायसिक, इसे भी 2 भागों में सब डिवाइडेड किया गया है।
नीचे वाले भाग को एनीशियन जिसकी आयु 245 मिलियन ईयर्स और ऊपरी भाग को लेडनीनियन जिसकी आयु 237 मिलियन ईयर्स आकी गई है। इसके ऊपर अपर ट्रायसिक को 3 भागों में बांटा गया है। अपर ट्रायसिक या लेट ट्रायसिक जिसे हम बोलते हैं। अपर ट्रायसिक के निचले भाग को कार्नियन जिसकी आयु 228 मिलियन ईयर्स, उसके ऊपर उससे यंगर नॉरियन जिसकी आयु 216.5 मिलियन ईयर्स और इसके ऊपर रहीटियन जिसकी आयु 203.6 मिलियन ईयर्स आकी गई है। इस तरह से ये अपर ट्रायसिक फर्दर 3 सब डिवीजन में बांटा गया है। अर्थात अगर पूरे ट्रायसिक को हमने देखें तो इसे लोअर, मिडल और अपर ट्रायसिक में बांटा गया है और पीरियड्स के बाद में बात करें तो इसे लोअर में इंडुयन, ओलिनकियन, मिडल में एनीशियन, लेडनीनियन और अपर में कार्नियन, नॉरियन और रहीटियन। इस तरह से ये ट्रायसिक सिस्टम 251 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर लगभग 203-204 मिलियन ईयर्स के कालखंड को रिप्रेजेंट करता है। ट्रायसिक के ऊपर मेसोजोइक का जो दूसरा सिस्टम है जिसे हम जुरेसिक काल या जुरेसिक सिस्टम कहते हैं, इसे भी लोअर, मिडल और अपर 3 भागों में विभेदित किया गया है। जो लोअर जुरेसिक है उसमें सबसे नीचे है टेनजियन जिसकी आयु 199.6 मिलियन ईयर्स, उसके ऊपर सिनेमोरियन जिसकी आयु 196.5 मिलियन ईयर्स, उसके ऊपर पाइलिनेस्पेचियन जिसकी आयु 189.6 मिलियन ईयर्स और उसके ऊपर टॉर्सियन जिसकी आयु 183 मिलियन ईयर्स आकी गई है। ये 4 भाग मिलकर लोअर जुरेसिक को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से मिडल जुरेसिक में भी 4 अलग अलग पीरियड्स हैं जिसे हम एलिनियन जिसकी आयु 175.6 मिलियन ईयर्स, बाजोसियन जिसकी आयु 171.6 मिलियन ईयर्स, बेथोनियन जिसकी आयु 167.7 मिलियन ईयर्स और कैलोवियन जिसकी आयु 164.7 मिलियन ईयर्स। ये चारों भाग मिलकर मिडल जुरेसिक को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे नवीनतम भाग जो जुरेसिक का ऊपरी भाग है जिसे हम अपर जुरेसिक या लेट जुरेसिक कहते हैं, ये 3 भागों में आगे विभक्त किया गया है। सबसे निचला भाग ऑक्सफोर्डियन जिसकी आयु 161.2 मिलियन ईयर्स, उसके बाद किम्बरजियन जिसकी आयु 155.7 मिलियन ईयर्स और सबसे ऊपरी भाग टिथोनियन जिसकी आयु 150.8 मिलियन ईयर्स आकी गई है। अर्थात दूसरे शब्दों में जुरेसिक का कालखंड 199.6 यानी लगभग 200 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर 150.8 अर्थात लगभग 151 मिलियन ईयर्स तक का कालखंड है। ये मेसोजोइक्स का मध्य भाग है और मेसोजोइक्स का सबसे ऊपरी और यंगेस्ट भाग जो जुरेसिक से कंपैरेटिवली यंगर एज का है उसे हम क्रिटेशियस कहते हैं। क्रिटेशियस को 2 भागों में बांटा गया है, लोअर क्रिटेशियस और अपर क्रिटेशियस। जो लोअर क्रिटेशियस है उसमें सबसे नीचे बेरिएशियन 145.5 मिलियन ईयर्स, वेलेंजीनियन 140.2 मिलियन ईयर्स, हाउएटरिवियन 136.4 मिलियन ईयर्स, बेरेमियन 130 मिलियन ईयर्स, एप्टियन 125 मिलियन ईयर्स और एल्बियन 112 मिलियन ईयर्स। ये सभी मिलकर लोअर या अर्ली क्रिटेशियस को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि इससे ऊपर कंपैरेटिवली यंगर एज की जो फॉर्मेशंस हैं उन्हें हम अपर क्रिटेशियस या लेट क्रिटेशियस कहते हैं। इसमें सबसे नीचे सिनोमेनियन 99.6 मिलियन ईयर्स, टूरोनियन 93.5 मिलियन ईयर्स, कोनियसियन जिसकी आयु 89.3 मिलियन ईयर्स, सेंटोनियन 85.8 मिलियन ईयर्स, कैंपेनियन 83.5 मिलियन ईयर्स और मैस्ट्रिचियन 70.6 मिलियन ईयर्स। ये सारे मिलकर अपर क्रिटेशियस को रिप्रेजेंट करते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में
मेसोजोइक्स का जो सबसे ऊपरी और यंगेस्ट पार्ट है, जिसे हम क्रिटेशियस कहते हैं, वो कालखंड लगभग 145.5 मिलियन ईयर से प्रारंभ होकर लगभग 70.6 मिलियन ईयर्स पे जाकर पूरा होता है। ये पूरा मेसोजोइक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के कालखंड के आधार पर मेसोजोइक्स को यहाँ पर डिस्कस किया।